बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अशरफ मलिक इंग्लिश प्रोनंसिएशन के साथ। आज का जो हमारा मौजू है वो है सफिक्स एलर्जी, ALOGY, एलर्जी। एलर्जी तो ये वाला लफ्ज़ हमेशा जब यहाँ पे ए आ जाएगा LOGY से पहले तो हम इसे हमेशा पढ़ेंगे एलर्जी। एलर्जी पढ़ेंगे हम इसे, तो ये वाला सफिक्स जो है एलर्जी पढ़ा जाता है। तो अब हमने यहाँ लफ्ज़ देखने हैं तो एक फार्मूला डेवलप हो जाएगा कि LOGY जब भी किसी लफ्ज़ के आखिर में आएगा उससे लजी पढ़ते हैं। वहाँ पे क्या होता है, ये वाली हमारी ये ओ श्वा साउंड दे रही होती अजी, लाइक बायोलॉजी, ठीक है, टेट्रालॉजी, तो इसमें ये अजी पढ़ा जाएगा। और इसी से पहले अगर ए आ जाएगा तो ये एलर्जी। तो ये तीन अगर हमने एग्जांपल्स लिखी हैं तो इससे मुराद ये है कि ये फार्मूला बता रहे हैं जिससे आपको प्रोनंसिएशन की समझ आ जाएगी और प्रोनंसिएशन के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा होते हैं उनकी भी समझ आ जाएगी, लॉजिक की आ जाएगी, साइंस की आ जाएगी। नाउ दिस वर्ड इज़ प्रीटी क्लियर टू मी हाउ आई हैव टू प्रोनाउंस इट। जैसे ये लफ्ज़ क्या, एनालॉजी, अब बड़ा वाज़ेह है कि ये श्वा साउंड बन गई और ये वाली पूरी एलर्जी बन गई और उससे पिछले कॉन्सोनेंट पे आपका प्राइमरी स्ट्रेस पे आ गया तो ये बन गई साउंड एलर्जी, एनालॉजी। दिस वर्ड इज एनालॉजी। अब बिल्कुल उसी की तरह का ये सफिक्स का पूरा पैटर्न था। तो अब बड़ा वाज़ेह मुझे पता चल गया था कि ये लफ्ज़ मिनरलॉजी होना चाहिए। क्या लफ्ज़ होना चाहिए? मिनरलॉजी। अब इसमें और इसमें देखें कि इसमें आप सेकेंडरी स्ट्रेस पे देख रहे हैं और जबकि इसमें सिर्फ प्राइमरी स्ट्रेस था और इसमें प्राइमरी स्ट्रेस के साथ सेकेंडरी स्ट्रेस भी है। तो प्राइमरी स्ट्रेस तो हमेशा हर लफ्ज़ में होता है, तो सेकेंडरी स्ट्रेस जो है सारे लफ्ज़ों में नहीं होता। तो यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रेस आने की वजह, ये जो प्राइमरी स्ट्रेस जिस आपके कॉन्सोनेंट साउंड पे था इससे पीछे आप देखें तो ये श्वा साउंड पड़ी हुई है। तो जब भी प्राइमरी स्ट्रेस से पिछली साउंड कोई भी आपकी शॉर्ट वावल साउंड होती है या वावल साउंड होती है तो अक्सर फिर वहाँ पे उससे पिछले सिलेबल पे सेकेंडरी स्ट्रेस आ जाता है और प्राइमरी स्ट्रेस आपका यहीं पे रहेगा। अब एलर्जी हमें बता रहा था कि ALOGY जब आएगा तो हमने इसे एलर्जी पढ़ना है, तो इसी सफिक्स के ऊपर जो आपका प्राइमरी स्ट्रेस आएगा, ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रेस भी आया था और यहाँ भी प्राइमरी स्ट्रेस आया था। इसमें सेकेंडरी स्ट्रेस नहीं था और इसमें सेकेंडरी स्ट्रेस था। ज़रूरी नहीं है कि तमाम लफ्ज़ों में सेकेंडरी स्ट्रेस हो। सेकेंडरी स्ट्रेस किसी किसी लफ्ज़ में होता है और सेकेंडरी स्ट्रेस दो भी हो सकते हैं किसी लफ्ज़ में, जबकि प्राइमरी स्ट्रेस हमेशा एक होता है। अब ये लफ्ज़ देखें, टेट्रालॉजी। अब टेट्रालॉजी में आप बड़ा वाज़ेह है कि ये टेट्रालॉजी, एलर्जी मैंने इसको पढ़ना था तो वो पीछे दो आवाज़ें जो हैं ट और र की वो भी आ गई, टेट्रालॉजी। तो आज का जो मौजू है वो ये है एलर्जी। तो यानी LOGY से जब भी पहले ए आ जाएगा तो उस ए को हम हमेशा ए की साउंड में पढ़ेंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं ए का जो फोनेटिक सिंबल है वो ये है, ए का। तो यहाँ पे ये जो ए पढ़ा हुआ है इसने बता दिया था कि मुझे कैसे पढ़ा जाए और बाकी लफ्ज़ों में कोई ख़ास जो है इतनी कन्फ्यूजन नहीं थी लफ्ज़ की प्रोनंसिएशन में, उसके सिलेबल्स में और उसकी साउंड्स में। तो अगर आपको सफिक्सेस की साइंस समझ आ जाए तो बड़ी हद तक आप अपनी कन्फ्यूजन पे काबू पा सकते हैं कि अंग्रेज़ी का तलफ़ुज़ किस तरह बिहेव करता है। तो इसी को ही अगर हम देखें तो अब ये बड़ा वाज़ेह हो गया कि ALOGY जब किसी लफ्ज़ के आखिर में आएगा उससे हम एलर्जी पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।